हेलो गाइस, मैं अवधेश कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर हूँ। बच्चों, आज सीबीएसई ने आप सभी के लिए कुछ नोटिफिकेशन दी है उन बच्चों के लिए जिनका इस साल सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। और साथ ही ये जो हमारे पास FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये किस पे हमारे पास है बेटा? बेसिकली एग्ज़ाम रिजल्ट जो आया है इस पर और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के। बहुत बच्चों के में कुछ दुविधा है और दुविधा को सीबीएसई दूर करना चाहती है। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, पहला है कि व्हाट डज़ द टर्म RT इन मार्कशीट मीन? बेटा, जो RT लिखा हुआ आ रहा है मार्कशीट में, आप लोगों ने देखा होगा कईयों के मार्कशीट में RT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? रिपीट इन थ्योरी। दिस इज़ द टर्म यूज फॉर 2020 इंस्टेड ऑफ फेल इन थ्योरी। बेटा, जो फेल इन थ्योरी होती है तो इसमें फेल की जगह कौन सा वर्ड यूज हुआ है बच्चों? रिपीट। करेक्ट। नाउ तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेकंड चीज़ देख लेते हैं, व्हाट डज द टर्म RP इन द मार्कशीट मीन? तो RP का जो मतलब है बच्चों हमारे पास वो क्या है वो देख लेते हैं। द टर्म RP मीन रिपीट इन प्रैक्टिकल। बच्चों, मतलब जो फेल होता था हमारे पास उसकी जगह बेटा हमारे पास क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? रिपीट। तो RT मतलब रिपीट इन थ्योरी एंड RP मतलब बेटा रिपीट इन प्रैक्टिकल। करेक्ट। तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी बेटा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ER इन द मार्कशीट मीन? तो बच्चों ER बेटा हमारे पास क्या है? जो बच्चे फेल थे तो फेल के लिए बच्चों यहाँ पर क्या है? एसेंशियल रिपीट। मतलब उनको भैया रिपीट करना ही करना है, फेल नहीं लिखा है। फेल नहीं लिखा है। सभी का जो रीज़न बच्चा ये आ रहा है, कोविड है रीज़न। बेटा क्या है? रीज़न है कोविड। तो आपने यहाँ पर समझ लिया ER एसेंशियल रिपीट बेटा किसके लिए यूज़ हो रहा है? फेल के लिए। तो आई तो बेटा हमारे पास रिजल्ट के रिगार्डिंग ये जो डाउट होगा बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। नाउ वाई आर द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट डिक्लेयर एज RL? बेटा कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट बेटा वो डिक्लेयर्ड है एज RL। अब ये RL क्या है? तो मतलब भाई सीबीएसई ने इसका आंसर दिया भाई, क्या दिया है? रिजल्ट ऑफ अ फ्यू कैंडिडेट्स have been declared as RL as some data is not available। भैया इसलिए दिया है ताकि आपका डाटा अवेलेबल नहीं है तो वो पूरा नहीं कर पाए अपडेट रिजल्ट को। करेक्ट। तो RL मीन रिजल्ट लेटर, मतलब आपके रिजल्ट को लेटर बाद में घोषित किया जाएगा, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है, और अगर after declaration of result will see these cases separately and needful action to declare result will be taken। और जैसे ही ये रिजल्ट अभी जब आ गया तो अब आपके इन जो हमारे पास रिजल्ट हैं जो डिक्लेयर नहीं हुए हैं बेटा उन पर काम किया जाएगा। करेक्ट। तो आप लोग का भी काम जल्दी हो जाएगा RL वालों, तो कोई दिक्कत रहने की बात नहीं है। सीबीएसई ने आपको ही बता दिया। नाउ इन द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ये पूछने वाला क्वेश्चन है बच्चों का जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इन 2020 इन सम ऑफ द सब्जेक्ट देयर हैज़ बीन चेंज इन द मैक्सिमम मार्क ऑफ थ्योरी एग्जाम्स एज कम्पेयर टू 2019। बेटा इस बार जो है 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे तो इसमें बेटा हमारे पास जो मार्क्स थे थ्योरी के, यहाँ पर लिखा है देयर has been changed in the maximum mark of theory exam as compared to 2019. Correct. So in all such subject marks obtained in theory part has been proportionally increased and increased marks have been added in theory marks and result has been declared. So marks being shown in theory are out of 100। मतलब प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अफेक्ट नहीं हुए थे बट थ्योरी के मार्क्स क्योंकि ज़्यादा प्रोपोर्शन में थे तो उन्होंने सिर्फ थ्योरी के मार्क्स को ही शो करके इनका रिजल्ट दे दिया है बच्चों। ठीक है। तो प्राइवेट कैंडिडेट वालों अब आपको ये क्लियर होगा कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स क्यों नहीं है। आपको लग रहा होगा भाई, मुझे भी कल लग रहा था प्राइवेट कैंडिडेट में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, बिकॉज मेरी एक स्टूडेंट थी प्राइवेट कैंडिडेट, तो उनके फादर ने मुझसे पूछा कि सर क्या मतलब ये है, बिकॉज उसकी कंपार्टमेंट है ये मैथ्स में। तो मैंने बोला सर यार ये तो बड़ी, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो अब सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया है, तो थैंकफुल टू सीबीएसई की इसका आंसर उन्होंने दिया। थैंक यू। नाउ चलते हैं 6 पे। व्हाट डज द P रिप्रेजेंट इनसाइड ग्रीन सर्कल फाउंड इन द रिजल्ट ऑफ क्लास 12th डिक्लेयर्ड? जो क्लास 12th के बच्चों डिक्लेयर किया है इन्होंने रिजल्ट, उसमें ग्रीन सर्कल से बेटा हमारे पास P को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये क्यों? प्रोग्रामिंग एरर, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग एरर की वजह से बच्चों हमारे पास ये दिक्कत आई थी। तो द सेम हैज़ नाउ बीन
रेक्टिफाइड एंड इट नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्कशीट प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई के बच्चों 12th वालों जिनमें ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप टेंशन ना लो, मार्कशीट में ये नज़र नहीं आएगा। ये प्रोग्रामिंग एरर था जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो आपके मार्कशीट में ये नहीं आएगा, करेक्ट, खुश हो जाओ। नाउ इन मार्कशीट रिजल्ट शोइंग इन अ सब्जेक्ट जी, व्हाट इज इट मीन्स। बेटा जी क्या है, तो यहाँ पर इट इज़ ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर। अगेन फिर से अगेन बेटा एरर है। द सेम हैज़ नाउ बीन रेक्टिफाइड एंड इट विल बी नॉट रिफ्लेक्टेड। बेटा ये भी आपको अब नहीं दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो अब यहाँ पर कोरोना में दिक्कत तो है, स्टाफ भी कम होगा सीबीएसई के पास क्योंकि रूल्स ऐसे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी थी। लेकिन हेड्स ऑफ सीबीएसई को भैया सब ने जो है काम किया, तो यहाँ पे उन्होंने भी काम किया, कुछ दिक्कत हो गई, प्रोग्रामिंग एरर हुआ तो इसकी वजह से पी और जी लिख के आया। अब उन्होंने बोला है रेक्टिफाइड हो जाएगा, मार्कशीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, करेक्ट। नाउ will the marks given in the subject as per assessment criteria change in the case of change in marks after verification and re-evaluation process। जो सब्जेक्ट मार्क्स दिए गए हैं बेटा असेसमेंट क्राइटेरिया चेंज की वजह से, वो क्या वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन के बाद चेंज होंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन कि जो पेपर नहीं हुए थे वो बेटा इंटरनल असेसमेंट उसके बेसिस पे मार्क्स दिए थे या एवरेज निकाल के मार्क्स दिए थे, ठीक है। तो क्या री-इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन जब हम करवाएंगे, अब कोई सोच रहा होगा यार हम अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करवा लें, इनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवा लें इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो क्या वो क्या करने जाएंगे दोबारा रीवैल्यूएशन प्रोसेस या वेरिफिकेशन में, क्या उनके मार्क्स चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया है एनी इंक्रीज ऑफ डिक्रीज of marks due to verification of re-evaluation will also have to an effect on marks awarded as per assessment criteria। मतलब बेटा देखो उन्होंने सीबीएसई ने बोल दिया है साफ साफ कि कुछ अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो बेटा हमारे पास ये जो है मार्क्स को अफेक्ट करेगा आपके टोटल जो भी आपका असेसमेंट क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 9th, व्हाट यू ग्रेड्स गिवन अगेंस्ट मार्क्स इंडिकेट। जो बेटा मार्क्स के अगेंस्ट ग्रेड दिए गए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो द ग्रेड आर रिलेटिव ग्रेड्स, दे आर वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरी ईयर। बेटा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरी ईयर ये करता है, ठीक, वेरी दे आर दी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास डिंग द सब्जेक्ट। अब ये बेटा डिपेंड करता है हमारे पास कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या पास परसेंटेज थी, क्या फेल परसेंटेज थी, क्या कंपार्टमेंट परसेंटेज थी, उसके हिसाब से बेटा ग्रेड आपको मिल जाता है। तो वो दिए में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके मार्कशीट में प्रोवाइड कर दी गई है। नाउ और एक चीज़ और, वो ग्रेड किस बेसिस पे कितने नंबर से कितने नंबर तक कौन सा ग्रेड यूज़ हो रहा है वो मार्कशीट के पीछे आपको लिख कर दे दी गई है, तो आप उसको देख सकते हो, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नाउ ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही बम्पर क्वेश्चन है कि व्हेन द कंपार्टमेंट एग्जाम बी हेल्ड, कब कंपार्टमेंट एग्जाम हो रहा है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज सून एज सिचुएशन। बेटा यहाँ पर अभी भी क्लियरिफिकेशन नहीं है सीबीएसई की तरफ से कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कब होंगे। तो बेटा अभी जो उन्होंने 14 को नोटिस जारी किया था तो अभी उसके हिसाब से एज़ पर जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी, स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी, उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले पाएगी और तब आपको बता दिया जाएगा कि हमारे पास कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपके कब होंगे। तो आप तैयारी करते रहो, ठीक है। नाउ 11th, व्हेन कैन दी फॉर्म ऑफ फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड। फिर से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म कब फिल किए जाएंगे। तो डिटेल विल बी मेड अवेलेबल सून एज पर डिटेल डिक्लेयर्ड, मतलब आपको तब बता दिया जाएगा जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सीबीएसई आपको बता देगा वेबसाइट के थ्रू, नोटिस के थ्रू। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी कैंडिडेट विल बी नॉट सेटिस्फाइड विद मार्क्स। तो बेटा इसका एक सिंपल आंसर है रीचेकिंग, जिसमें वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट, इवैल्यूएटेड आंसर शीट और आपके पास री-इवैल्यूएशन है। तो ये रीचेकिंग का प्रोसेस है जिसके लिए आपको टाइमिंग दे दी है 10th और 12th वालों के लिए, आप उसके थ्रू जाइए और करिए। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा, कैन दी मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फी। बेटा क्या बिना फीस दिए या बिना अप्लाई किए ये चीज़ पॉसिबल है। बेटा ये चीज़ मुझे तो लगता नहीं, बट फिर भी सीबीएसई ने काफ़ी हद तक सभी बच्चों के छोटे छोटे डाउट लेकर भी उनको क्लियर किया है और बहुत अप्रिशिएट वाली बात है।
थैंक यू टू CBSE। और इसमें आपको ये बोला गया नहीं है, जैसा कोई प्रोसीजर नहीं है बिना फीस के और बिना अप्लाई, जब अप्लाई नहीं करोगे तो आपको क्यों चेक करके देगा CBSE, भाई कोई अपना काम क्यों बढ़ाएगा। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन, ये FAQ था, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, बच्चों के मन में जो डाउट था उसका क्लियर किया CBSE ने, और थैंकफुल टू CBSE टू कि उन्होंने डाउट क्लियर किया है बच्चों आपके लिए, ठीक है। अपने दोस्तों यार में जिनको भी ये दिक्कत आ रही है समझने में कुछ भी क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन्हें दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं अप टू डेट सभी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। कंपार्टमेंट वाले आप प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।